नमस्कार भाई सभी को। एमपी डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भाई हमने 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइम हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था। देखो, ना तो आप लोग लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भाई लाइक और कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों को लाइव क्लास मिल पाएंगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉक। क्लॉक घड़ी। घड़ी में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिएगा। घड़ी में ज़्यादातर 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से? देखो, दर्पण पर आधारित पहली टाइप, कोण निकालना, समय निकालना, गलत और सही घड़ी का समय निकालना। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दर्पण से। भाई दर्पण की जब मैं बात करता हूं तो दर्पण हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले की बात करता हूं, समतल दर्पण, जिसको हम या ऊर्ध्वाधर दर्पण भी बोलते हैं। दूसरे की बात करता हूं, जल दर्पण, इसको क्षैतिज दर्पण भी बोल सकते हैं। अब भाई फर्क क्या है इनमें? समतल दर्पण और जल दर्पण दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। समतल दर्पण हमेशा आप लोगों को लेफ्ट में या राइट में लगा मिलेगा। इस प्रकार से होगा हमारा समतल दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण। अगर मैं बात करूं जल दर्पण की, तो जल दर्पण हमेशा या तो आप लोगों को ऊपर लगा मिलेगा या फिर नीचे लगा मिलेगा, वही हमारा होगा जल दर्पण। तो इसमें घड़ी में इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार, वैसे भी पूछ लिया जाता है इसमें दर्पण पर आधारित, जो वैसे भी पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली कि भाई कोई अंक दे दे, कोई वर्ड दे दे, उनको दर्पण में देखने पर कैसे प्रतीत होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं दर्पण। मैंने बताया आपको 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है? कह दिया जाए यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय हुआ हो तो समतल दर्पण में देखने पर कैसा नजर आएगा। मान लो यहाँ पे लिख दिया समतल दर्पण। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी कभार ये दे दिया जाता है कि दर्पण का नाम नहीं दिया जाता, ना तो समतल लिखा मिलेगा ना जल लिखा मिलेगा, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर मेंशन नहीं किया गया है तो भी हम समतल दर्पण निकालेंगे। मेंशन किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से हमें पता ही लग जाता है कि क्या पूछा गया है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ 4:30 की। देखो, मान लिया ये हमारी घड़ी है। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11। समय क्या दिया है 4:30। तो 4:30 का मतलब क्या होगा भाई, घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी। अब देखो क्या कहा है समतल दर्पण में, भाई समतल दर्पण में कहा है तो क्या करेंगे, समतल दर्पण कहाँ पे लगा मिलेगा हमें, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, किसी भी साइड में देखेंगे ना आंसर वही सेम रहेगा। देखिए ये होती है हमारी राइट साइड और ये होती है लेफ्ट साइड। समतल दर्पण की सबसे बड़ी बात होती है राइट हमेशा लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट हमेशा राइट दिखाई देगा। तो ये घड़ी पलट के इधर जाएगी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, घड़ी तो ऐसे ही रहेगी 12। ये देखो एक इधर है तो एक यहाँ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नॉर्मली ये घड़ी पलट के इधर चली गई। अब ये सुइयां कहाँ होंगी, 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई, तो 4 और 5 के बीच में ही रहेगी या चेंज हो जाएगी, ये घंटे वाली, और मिनट वाली कहाँ है 6 पर। इसका मतलब हमें क्या समय नजर आ रहा है, यहाँ पे 5 की जगह क्या होता है 7, और 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो 7 बज चुके हैं, और कितना मिनट और 30 मिनट। इसका मतलब क्या समय आया 7:30। तो एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि बार बार तो हम ये घड़ी बनाएंगे नहीं, तो बार बार घड़ी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है, हमारी घड़ी कितने घंटे की होती है भाई, हमारी घड़ी होती है 12 घंटे की सीधी सीधी, या फिर 24 घंटे की। लेकिन देखिए 12 घंटे और 24 घंटे इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ज्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात बताओ मेरे को, मान लो हमें समय क्या दिया गया 4:30, तो हम क्या करेंगे, हमारी घड़ी में समय कितना है 12, तो 12 से हम 4:30 को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी 12 ही क्यों, इसको कैसे माइनस करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये 12 है ये घंटों में है, और घंटों वाला अगर यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो इधर जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट में कन्वर्ट होते ही इधर से हमने एक कैरी लिया था तो यहाँ कितना बचा 11 बचा, और उधर मिनट घंटे सॉरी घंटा किस में चला गया मिनट में, तो मिनट को क्या करेंगे 60 लिख देंगे। हमारा समय क्या था 4:30, 4:30। इसको हम माइनस करेंगे, देखिएगा माइनस करते ही यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया, इधर से देखो 11 से 4 गया तो 7, हमारा क्या आंसर आया था 7:30, यहाँ क्या आंसर आया 7:30। तो ये हमारी ट्रिक है, जब समतल दर्पण पूछा गया हो तो हमेशा हमें 11:60 से माइनस करेंगे, हमेशा 11:60 से माइनस करेंगे, जो भी समय दिया गया हो 11:60 से माइनस कर देंगे, जो समय आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक और दे देता हूं मैं आप लोगों को, मान लो कह दिया जाए आपके क्वेश्चन में किसी घड़ी में 10:20 का समय हुआ हो तो समतल दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा। अब देखो 10:20, तो ये हमारी घड़ी है 10 बजकर, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच में, और मिनट वाली कहाँ होगी भाई, मिनट वाली कहाँ होगी, मिनट वाली होगी 4 पर, 10:20 का समय दिया है तो 4 पर होगी। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को ट्रिक में, इसको हम चेंज करेंगे तो वहीं चला जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि 10 और 11 के बीच में है, तो 10 और 11 के बीच में रहेगी घंटे वाली सुई, मिनट वाली कहाँ रहेगी 4 पर, इस प्रकार से रहेगी ना। तो यहाँ पे क्या समय नजर आ रहा है, यहाँ क्या होगा 11 की जगह क्या होगा 1 होगा, और 10 की जगह क्या होगा 2 होगा, लेकिन 11 और 10 के बीच में है तो किसके बीच में होगी 1 और 2 के बीच में, तो 1 बज चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा 4 की जगह क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा 1:40। अब देखते हैं क्या ये ट्रिक से भी यही आता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे पास ट्रिक क्या है 11:60, और 11:60 से हम कितना माइनस करें, ये देखो समय क्या था हमारा, समय क्या था 10:20, तो 10:20
20 मिनट को माइनस कर देंगे इधर, या कितना है 60 से 20 गया तो 40, या देखो 11 से 10 गया तो 1, यही तो हमारा वैसे आया था और हमारी ट्रिक से भी यही आया है। तो हम क्या करेंगे, बार बार घड़ी नहीं बनाएंगे, हम हमेशा इससे माइनस कर देंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। जैसे यदि किसी घड़ी में कह दिया जाए 12:20 का समय हुआ हो तो समतल दर्पण में देखने पर कैसा समय नजर आएगा। अब भाई एक बात निकल के आती है आप लोगों के सामने, देखो 12:20, लेकिन हमारे पास मैंने क्या बताया है कि 11:60 से माइनस करेंगे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आया सर यहाँ तो समय है ना 11:60 से बड़ा है, तो ये वाला समय तो माइनस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम हमेशा 24 घंटे वाली घड़ी से माइनस करेंगे, और 24 घंटे वाली घड़ी में देखो यहाँ पे 0 है तो हमें घटाने के लिए कैरी चाहिए, तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, इधर चला गया, तो इधर जाते ही वो मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो 1 घंटे में मिनट कितनी 60, और यहाँ पे कितने घंटे बच गए 23, तो 23:60 से इस प्रकार का जब समय दिया होगा तो हम 23:60 से माइनस कर देंगे। देखिएगा क्या कहा है 12:20, तो 12:20 तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 12 और 1 के बीच में, मिनट वाली कहाँ होगी 4 पर, 12:20 है। अब यही पलट के इधर जाएगा, भाई रहेगा तो ऐसे ही, मिनट वाली कहाँ होगी, सॉरी घंटे वाली कहाँ होगी, 1 और 12 के बीच में है, यहाँ भी तो है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी तो 1 और 12 ही है, ठीक है। और यहाँ देखिए कहाँ पे चली जाएगी 4 पे, ये अपना स्थान चेंज थोड़ी ना करेंगे, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो ये समय चेंज होकर क्या आ गया यहाँ पे, देखो क्या आया यहाँ, ये समय चेंज होकर जो भी आया, तो इस प्रकार से हम बार बार नहीं बनाएंगे भाई इसको, हम 23:60 से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, कितना समय दे रखा है हमारा 12:20, माइनस किया, यहाँ कितना आ गया 40, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 11:40। देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम रियल घड़ी में देखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ 8 होगा, और 8 पे जब मिनट वाली सुई चल के आएगी तो कितना मिनट चल चुकी होगी 40 मिनट, तो 40 आ गया, और 11 और 12 के बीच में होगी तो इसका मतलब 11 बज चुके हैं, तो 11 यहाँ बज चुके हैं, तो आंसर क्या आया 11:40, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने समतल दर्पण पढ़ा। देखो दर्पण में आप लोगों को कभी कभार वर्ड भी दे दिए जाते हैं, तो वो हम स्पेशली दर्पण में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जल दर्पण की या क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण, ठीक है। देखिएगा अब जल दर्पण में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, कह दिया जाए यदि किसी घड़ी में 4:20 का समय हुआ हो तो जल दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा। हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिएगा अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जल दर्पण या क्षैतिज दर्पण एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, मान लो मैंने ये घड़ी बनाई, अब हम बार बार घड़ी नहीं बनाएंगे, एक बार देख लो लास्ट टाइम, ये घड़ी है हमारी, बारह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ये हमारी घड़ी है, समय क्या दिया है 4:20। भाई 4:20 का मतलब ये है घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी 4 पर। ठीक है। अब देखिए जल दर्पण की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था जल दर्पण आप लोगों को कहाँ मिलेगा, या तो जल दर्पण मिलेगा आपको ऊपर, या जल दर्पण मिलेगा आपको नीचे। ठीक है, ये जल दर्पण हो गया। भाई जल दर्पण में ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देगा। तो मान लो मैंने घड़ी को यहां बनाया, ये है हमारी घड़ी जल दर्पण में जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 को मैं यहां ले लूं, 5 4 3 2 1, ये 12 कहाँ चला जाएगा नीचे, या 11 10 9 8 7। ठीक है, जो पास है वो पास रहेगा, दूर है वो दूर रहेगा। ऐसा समतल दर्पण में भी होता है भाई, पास है वो पास रहेगा, दूर है वो दूर चला जाएगा। देखिए अब ये समय हुआ है, तो पलट के क्या आएगा यहाँ पे 4, एक सुई तो हमारी जो मिनट वाली वो 4 पे रहेगी, एक कहाँ रहेगी 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ समय क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ समय हमें नजर आ रहा है 1:10। मान लो यहाँ पे मैं रियल घड़ी की बात करूँ तो 12 1 और 2, इसका मतलब क्या है 1:10। अब देखते हैं कि 1:10 यहाँ पे आया, तो क्या हम बार बार में इस प्रकार की घड़ी बनाएंगे? नहीं भाई, हमारे पास एक वो है फॉर्मूला, नहीं बोल सकते उसको, हम ट्रिक बोल देंगे, ट्रिक। तो ट्रिक की जब मैं बात करूं तो हमें एक समय दिया जाता है 18:30 या 17:90। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी समय दिया गया हो, दोनों है ये, किसी भी समय से माइनस किया जा सकता है। अगर हमारा समय जो मिनट वाला दिया गया है वो अगर 30 से कम है या 30 है, तो हम हमेशा 18:30 से माइनस करेंगे, या हमारा समय 30 या 30 से अधिक है तो हम हमेशा 17:90 से माइनस करेंगे। ये दोनों एक ही चीज है। अगर मान लो यहाँ 90 दे रखा है, यहाँ से मैंने 1 घंटा 60 मतलब एक यहाँ से कैरी लेके इधर लेके आऊंगा तो यहाँ मिनटों में है, और यहाँ लेके आऊंगा तो वो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना कम होगा 60 कम होगा, 60 कम होते ही इधर तो 1 प्लस होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 30 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ से हमने 60 निकाला, मिनट है तो 60 निकालेंगे। मान लो मैं बात करूँ घंटा निकालना है पूरा, तो घंटा कितना होगा 60 मिनट में, तो 60 निकालेंगे तो यहाँ 1 घंटा कन्वर्ट होगा, घंटे में आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितना बच गया 30। तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखिएगा अब हमारे पास ये समय आया, देखो अब समय क्या दिया है 4:20। 4:20 का मतलब ये है कि हम मिनट हमारी के 30 से कम है तो 18:30 से माइनस कर देंगे 4:20 को, यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आएगा भाई, देखो 18 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आया 14। ठीक है 14, और बचा क्या हमारे पास, यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास 14 है, तो यहां से क्या जाएगा 2 10, यहाँ क्या आया है हमारे पास, देखिए ये जो समय दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, तो ये क्या नजर आ रहा है भाई 2:10। लेकिन जल दर्पण में हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमें रियल समय नहीं दर्शाएगी घड़ी, हमेशा कभी भी ये रियल समय नहीं दर्शाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये गलती कभी नहीं करनी, इसके लिए हम कभी भी चित्र नहीं बनाएंगे। चित्र में हमेशा जो हमारा अंतर आता है वो हमेशा एक समान नहीं आता, हमेशा अलग अलग आएगा। तो ये हमारी जो ट्रिक है ना, ये फॉलो करेंगे, ना कि हम चित्र को फॉलो करेंगे। ठीक है, यही हमारा मैच भी यही करेगा, इसके अलावा और कोई मैच नहीं करेगा। लेकिन क्या करना है हमें, हमें यही करना पड़ेगा, ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं भाई, मान लो किसी घड़ी में 5:20 बोल दिया जाए, 5:20, इसका मतलब क्या होगा 5:20, तो 5:20 कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये घड़ी कहाँ कहाँ होगी, ये यहाँ हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन क्या हम बार बार थोड़ी ना बनाएंगे, ये तो हमारा बिल्कुल, जब हम जल दर्पण की बात करते हैं तो कभी भी ये घड़ी मैच नहीं करवाएगी आप लोगों को। तो देखिए हम हमेशा इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 5:20 दे रखा है तो 5:20 को माइनस कर दो, 5:20 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वही उधर 10 आएगा, इधर आ गया 13, यहाँ क्या आ गया 1:10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमेशा ये थोड़ा डिफरेंट आता है इससे, अगर हम चित्र में देखते हैं तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिक फॉलो करनी है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा जल दर्पण, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, एक और कर लेते हैं थोड़ा, ये कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों को कि किसी घड़ी में 9:55 का समय हुआ है, तो बताइए कि जल दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा। अब देखो 9:55 है, तो हम क्या करेंगे, क्या 18:30 से माइनस कर सकते हैं? भाई ये तो मिनट है 30, तो 30 से 55 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 17:90 से माइनस कर देंगे इसको, तो 17:90 का यूज होगा यहाँ पे। 9:55 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना बचा 8 में से 5 गया तो 3, 35। अच्छा इधर देखो, अब यहाँ क्या है 17, 17 से 9 गया तो कितना बचेगा 8, आंसर होगा 8:35। ठीक है, इस प्रकार से ही करना है। जल दर्पण के साथ ऐसी घटना नहीं करनी भाई, जल दर्पण में कभी भी सिंपल आंसर नहीं आता, तो हम यही यूज करेंगे। हाँ एक ट्रिक और है, लेकिन वो आप लोगों को फिर कभी बताएंगे, अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा, इसमें यही क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मैंने बताया था कोण निकालना, कोण निकालना। अच्छा, कोण निकालने के लिए हम या तो ट्रिक का यूज करें या फिर हम यूज करें फॉर्मूले का। तो देखिए कोण के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये आप लोगों को, ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को सभी बुकों में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या हम फॉर्मूले कितने याद रखेंगे? ठीक, तो हमें क्या करना है, हम अपनी तरीके से निकालेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो आप लोग देखिएगा। ये हमारी घड़ी है, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारी घड़ी है। अब भाई ये हमारी घड़ी का सेंटर है जहां से हमारी सुइयां रन करती हैं। तो हमारे पास घड़ी चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, टाइम इक्वल दिखाएंगे और कोण भी हमेशा समान बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक बात बताओ, मान लो हमारे पास ये मिनट वाली सुई है, ये घूमती कैसे है? इस कोण पे तो घूमती है। जब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, तो एक बात बताओ, जब ये एक बार यहाँ से चलकर दोबारा यहाँ आएगी तो पूरा कोण कवर हो गया, और पूरा कोण कवर होता है तो हमारी घड़ी में कोण कितने डिग्री का बनता है? घड़ी का कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री का। दोनों सुइयां, मिनट वाली भी और घंटे वाली भी, दोनों कितना डिग्री घूमती हैं? 360 डिग्री पर। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, अभी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, हम दो सुइयों का ही काम में लेंगे, मतलब मिनट वाली और घंटे वाली। सेकंड वाली सुई का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूं मिनट वाली सुई की। भाई एक बात बताओ, जो मिनट वाली सुई है वो एक घंटे में कितनी चलती है? पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब कितना डिग्री कोण चलती है? 360 डिग्री। भाई मैं इस एक घंटे को 60 मिनट भी तो लिख सकता हूं। मैं कह दूं मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? भाई मैं इसको भाग कर दूंगा कितने से? 60 से, तो क्या आएगा हमारा, इसको काटेंगे तो 6। इसका मतलब ये है 6 डिग्री का कोण मिनट वाली सुई कितने समय बनाएगी? 1 मिनट में। ठीक है,
तो ध्यान रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं घंटे वाली सुई पर। भाई घंटे वाली सुई भी एक बार घूमती है, तो एक बार जब वो घूमती है तो कितने घंटे चल चुकी होती है? 12 घंटे। अगर मैं बात करूं भाई 12 घंटों में कितना डिग्री चली? 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, 1 घंटे में कितना डिग्री चली? तो क्या करेंगे, 360 को मैं 12 से भाग कर दूंगा, और 12 से भाग कर दूंगा तो क्या आया? 30 डिग्री। मैं इस 1 घंटे को, देखो इस 1 घंटे को 60 मिनट भी तो लिख सकता हूं। तो 60 मिनट में कितना चली? 30 डिग्री। 1 मिनट की निकालूं तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/60, तो कितना हो जाएगा? आधा डिग्री। अब एक बात समझ आई होगी आप लोगों को, भाई मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज इससे पहले और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को। मैंने क्या कहा, जो हमारी घड़ी है वो कितने डिग्री के कोण में होती है? 360 डिग्री के कोण में। अच्छा, अब मैं 360 की बात कर दूं, मैंने लिखा यहाँ पे 360। हमारी घड़ी में अक्षर कितने होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। तो एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? अक्षर कितने हैं हमारे पास? 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको भाग कर देंगे, 12 तिया 36 और 0। इसका मतलब एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की जब मैं बात करता हूं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। ऐसे ही सभी जगह बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री। एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है सब जगह, चाहे वो कहीं भी हो। अब हमें क्या निकालना है? घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, ये चीज सबको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ये चीज भी समझ में आई होगी, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच। मिटा दो इसको। पहली बात, कोण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। पहला आंतरिक कोण, और दूसरा बाह्य कोण। दोनों कोण निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, जब हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये आंतरिक कोण है या ये बाह्य कोण है? तो इनमें अंतर क्या है दोनों में? भाई दोनों का अंतर ये है, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है और बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। अगर मान लो कोई समय दिया गया हो और आपसे पूछा जाए आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। अगर हमारा समय 180 से अधिक आ गया, 180 से अधिक आ गया, तो उसको हम 360 से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? कोण होगा। ठीक है। अगर 180 से कम आ रहा है तो वो हमारा आंसर सही है। अगर अधिक आ रहा है तो देखिए वो आंतरिक कोण ना होके वो होता है बाह्य कोण। देखो मैंने यहाँ कहा ना कि 180 से अधिक है तो वो बाह्य कोण होगा। अच्छा भाई, अगर मान लो बात करें बाह्य कोण पूछा गया है और 180 से कम आ गया, तो क्या करेंगे? उसको भी सेम प्रोसेस करेंगे कि 360 से उसको माइनस कर देंगे तो वो 180 से अधिक हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों को बताऊंगा ये चीज कहाँ कहाँ यूज होगी। देखो,
अब मान लो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मान लो मैंने कह दिया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ है, तो बताइए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। ये हो गया हमारा आंसर। 4:40। ये हमारी घड़ी है, 4:40 की बात करता हूं मैं, तो ये सेंटर है जहां पे सुइयां घूमती हैं। 4:40, इसका मतलब घंटे वाली सुई तो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगी, और मिनट वाली कहाँ होगी, 40 है, इसका मतलब आप लोगों को सभी को पता है कि वो कहाँ होगी, 8 पे होगी। अब पूछा क्या है, सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्या हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि आंतरिक कोण पूछा है या बाह्य कोण पूछा है? नहीं बताया गया। तो हम हमेशा जब ये नहीं कहा जाए कि कौन सा कोण निकालना है, तो हम आंतरिक कोण निकालेंगे। बाह्य कोण निकालना होगा तब वो मेंशन करेगा, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए, हमें आंतरिक कोण निकालना है तो हमें ये कोण चाहिए। अब देखो, सीधी सीधी बात है, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम 12 लेके करें या हम डायरेक्ट निकालें। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ आई होगी, मैंने ये बातें बताई थी अभी कि घंटे वाली सुई कितना चलती है, मिनट वाली सुई कितना चलती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। यही तो चाहिए ना आंतरिक कोण के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो ये क्वेश्चन में कहा गया है इसमें ये तो नहीं कहा गया कि बाह्य या आंतरिक, लेकिन हमें निकालना क्या है, दिया नहीं गया तो आंतरिक निकालना है। तो आंतरिक का मतलब छोटे वाला कोण निकालना है। तो मैंने बताया एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच का कोण कितना होता है। जैसे मैं कहूँ 7 और 8 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 30 का। तो 30, 6 और 7 के बीच में 30 प्लस 5 और 6 के बीच में कितना, 30, कितना हो गया, 30, 30, 60 और 30, 90। अब यहाँ आ गए हम, क्या हमें ये पूरा कोण लेना है? नहीं। देखो, जब 4 बजा होगा तो हमारी घड़ी की सुइयां इस प्रकार से होंगी ना। अच्छा, जो मिनट वाली सुई है ये 12 से और 8 पे आ गई, तो 40 मिनट चल चुकी ना, 40 मिनट चल चुकी। तो घंटे वाली सुई भी भाई स्थिर नहीं रही होगी, स्थिर नहीं रही होगी तो चली तो वो भी है। तो वो कितना मिनट चली भाई, चली, जब मिनट वाली सुई 12 से चल के और 8 पे आ गई तो वो भी तो 40 मिनट चली है। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आधा डिग्री। तो 40 मिनट में कितना चली होगी, गुणा 40, क्या आ गया यहाँ से, 20 डिग्री। इसका मतलब वो 20 डिग्री 4 से आगे बढ़ चुकी है। तो 30 से माइनस करेंगे 20 को, कितना बचा, 10 बचा। तो 10 को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 100 डिग्री। यही हमारा क्या आंसर, आंतरिक कोण आ गया हमारा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम इससे फॉर्मूले से भी निकालेंगे। ये हमारा था बेसिक, लेकिन अब मैं फॉर्मूले पुट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या दिया है, 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। देखो 30h की जगह हम लेंगे, समय क्या दिया गया था, 4:40। तो h की जगह हावर, हावर में क्या है हमारे पास 4 माइनस 11/2 गुणा m, m का मतलब है मिनट, और मिनट कितनी दी है 40। काट दो इसको, 2 से काटा 20 आया, यहाँ 4 दिया 12, 120 माइनस वहाँ कितना आ गया 11 दूनी 22, 220। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये अभी आया होगा, यहाँ से कितना आ गया 100। तो देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये माइनस आ गया। भाई कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, जो भी आएगा वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस में नहीं होता,
तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, तो 100 क्या आ गया हमारा प्लस का आंसर 100। यहाँ से भी वही चीज आई थी, यहाँ से भी वही, लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर हम फॉर्मूले कितने याद रखेंगे, हो सकता है कोण ना पूछ के और कुछ पूछ लिया जाए, तो कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने फॉर्मूले यूज होंगे इस चैप्टर में, लेकिन हम सभी को ट्रिक बेस्ड या बेसिक से करेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया, और करते हैं एक दो क्वेश्चंस। देखो, अगर मान लो आप लोगों से कह दिया जाए किसी घड़ी में 8:15 का समय हुआ हो, 8:15 का, तो घड़ी की सुइयां इस प्रकार से होंगी, तो हमें कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, क्योंकि छोटा तो यही नजर आ रहा है। तो देखिएगा भाई, यहां से यहां तक मिनट वाली कहाँ है, 3 पर है, 8:15 का समय है, तो बिल्कुल एक्यूरेट 3 पे है, 15 मिनट तभी होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 30 गुणा 5 कितना आ गया, 150। ये तो 150 आ गया, लेकिन अभी तो ये भी तो निकालना है भाई। हमारी मिनट वाली सुई 8, जब 8 बजे थे तो कहाँ थी, 12 पर थी, कितना मिनट चल चुकी, 15 मिनट। इसका मतलब 15 मिनट घंटे वाली भी आगे बढ़ी है, और 15 मिनट घंटे वाली आगे बढ़ी है, तो कितना आगे गई होगी। तो देखिए 15 मिनट में ये कितना चली, ये कितना डिग्री चल गई। लेकिन हमें इससे क्या मतलब, हमें तो ये निकालनी है ना, घंटे वाली निकालनी है। तो घंटे वाली 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 15 मिनट में कितना चली होगी, गुणा 15, इसका मतलब 7 से ही 1/2, 7 से ही 1/2 आगे बढ़ी होगी। तो आगे बढ़ी होगी तो हमें क्या चाहिए, ये वाला समय चाहिए। ठीक है, ये वाला समय चाहिए ना, तो आगे बढ़ी है, तो इसको और जोड़ देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आया, 157 सही 1/2 डिग्री का कोण आंसर। और तो सही नहीं हमारे, इससे भी निकल के आ जाएगा ये चीज। ठीक है, करें इससे भी, देखो 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा 15, 8 या 24, 240 माइनस यहाँ से करेंगे तो क्या आ गया 7.5, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कितना आ गया यहाँ से 132.5। ठीक है, तो 132.5। अब हमें क्या करना है, 132.5 को माइनस करना है, माइनस कर दो यहाँ से। देखो इसको क्या करेंगे हम डायरेक्टली, हम यहाँ से, ये पॉइंट में है ना, तो एक क्या करेंगे हम यहाँ लगा देंगे 0.5, और यहाँ क्या हो जाएगा 39, 100 सॉरी 100 नहीं 239 से 132 माइनस कर देंगे। देखिएगा कितना आया, 9 से 2 गया तो 7, यहाँ क्या आ गया, ये तो गलत कैसे आ रहा है भाई, हमने गुणा गलत कर दिया, 11 गलत तो नहीं आना चाहिए हमारा। 132 माइनस करेंगे तो 100 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 24 240, देखिए भाई ठीक तो है ये। यहाँ क्या है 7.5 इंच की, और 11 की गुणा करेंगे तो 7.5 और 7.5, यहाँ से क्या आ गया 5, और भाई 7 और 5 12, और यहाँ आ गया 8, ये हमने गुणा गलत कर दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा 82.5 आया। अब 8 या 24, 240 माइनस 82.5। अब पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो मैं 1 से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। तो यहाँ कितना कम हो गया, 0.5 यहाँ ले लिया, 0.5 माइनस कर दिया तो 0.5 बचा। तो यहाँ कितना बच गया 239, और 239 से क्या करेंगे 82 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ आ गया 7, और 13 से 8 गया तो 5, और यहाँ 157.5, यही तो यहाँ आया था 157 से 2 1/2 या फिर 157.5।
5। ठीक है, गुणा भाग अच्छे से सोल्व करना है भाई, कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, तो वो हमने गलत कर दिया था। ठीक है, अब ये सही है हमारी ये गुणा, ठीक है भाई, इसकी और इसकी 11 की और 7.5 गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंसर देखो इससे भी यही आया है और इससे भी यही आया है, तो हम इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं और फिर कल फिर पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।